हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मार्केट क्रैश में ज्यादा बड़ा पैसा बनता है क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शनल गिरता है। आज भी आप देखेंगे वन डायरेक्शनल मार्केट में मूव रहा और जब ऊपर की तरफ जाता है मार्केट इतनी तेजी से नहीं जाता जितनी तेजी से गिर जाता है। तो इसलिए बेहतरीन पैसा बनाने की, बड़ा पैसा बनाने की हमें गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये आप भी जानते हो, हर कोई जानता है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, जैसे कि कोविड की भी न्यूज आ रही है या और भी न्यूज आ रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ न्यूज को आपको अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, क्या कोविड जैसा ही पैसा दोबारा बन सकता है? देखो, बन सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर तरीका है, आप रूल को फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करते हैं, तो आप बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। क्योंकि आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन दिया, रिट्रेस्ट किया, फिर गिर गया, फिर रिट्रेस्ट किया, फिर गिर गया, फिर रिट्रेस्ट किया, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, फिर गिर गया। तो ये जो बनाता जा रहा है मार्केट, प्रॉपर बेहतरीन, यानी कि लोअर लो बनते जा रहे हैं। यहां पे ध्यान से देखेंगे, एक लो बना, फिर लोअर लो बना, फिर उससे लोअर लो बना, फिर उससे लोअर लो, फिर यहां पे देखो लोअर लो, फिर आप यहां पे देखो लोअर लो। यानी कि मार्केट आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बार बार जब जब मार्केट उठता है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो एक बेहतरीन प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है और बार बार इसे दबाया जा रहा है। तो यही आपके लिए पॉइंट थे। गिरा, प्रॉफिट बुकिंग करो, ऊपर गया, फिर से पोजीशन लो, फिर गिरा। पर लेकिन आप इतनी बार मार्केट को पकड़ नहीं सकते, ये हर कोई कहता है। रीजन क्या है? और इतनी बार ट्रेड नहीं किया होता क्योंकि कंफर्मेशन नहीं होता। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। आज मैं आपको लॉजिक वाली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कल मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर कब जाएगा? भाई मान लो जो ये यहां पे लोअर लो बनाता जा रहा है मार्केट, ध्यान से इस दिन देखो, आप 22 को देखो, मार्केट गिरा, यहां पे क्या बना रहा था? लो बनाया, ये बनाया लो, फिर ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, और मार्केट ने यहां से मोमेंटम चेंज कर दिया। जो इसका पहला स्विंग है, अगर आप देखेंगे आपको उससे ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने लग जाती है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्लियर है? अगर आप पोजीशन बनाते हैं इस सिचुएशन पे, जब भी स्टॉप लॉस को ट्रिल किया जाता है, वो किस बेस पे किया जाता है? वो स्विंग के बेस पे किया जाता है। मान लो यहीं से अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आज आपने सेलिंग पोजीशन बना ली मार्केट में खुलते ही, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो कुछ क्या होते हैं, जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखाई दी, कुछ की स्ट्रेटेजी होती है कि यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। देखो, मंडे को मार्केट कैसे रहेगा हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। उम्मीद है आपको ये काफी नॉलेजेबल लगेगा और समझने में, यानी कि मार्केट के मोमेंटम को समझने में काफी मदद करेगा, आपकी ट्रेड लेने में काफी मदद करेगा। इसलिए इसे ध्यान से समझना, क्योंकि जो चीजें मैं समझा रहा हूं, लोग आपसे ये चीजें पैसे लेके समझाते हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू करो। लाइक बटन प्रेस कर दो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की नॉलेजेबल, मतलब फ्री नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है इसे सीखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है मार्केट के मोमेंटम को कैच करना है। जैसे रेड कैंडल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, जैसी ग्रीन बनेगी प्रॉफिट करके निकल लेंगे। हर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, रेड कैंडल बनी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, चलो मान लो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना दी, यहाँ पे भी बने रहे, यहाँ पे भी बने रहे, यहाँ पे भी बने रहे, और इसी रेड ग्रीन कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल ली। कुछ का तरीका होता है ये, ठीक है। दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके को आप कब लगा सकते हैं? अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी आपने ले रखी है, आपने आपको बस एक मोमेंटम कैच करना है, और मोमेंटम इस ग्रीन कैंडल पे खत्म हो गया, एक रिवर्सल आया, बेहतर तरीका यही है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आज का मार्केट देखो या इसी एग्जांपल के ले लो, मान लो आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई, आपने इस मोमेंटम को भी कैच किया, मार्केट ने एक स्विंग बना दिया, फिर गिरना शुरू होगा। तो वे क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को यहां से, मान लो उन्होंने यहां पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, इसे उठा के इस स्विंग के ऊपर लगा देते हैं। अगर मार्केट वापस आया, क्योंकि अगर स्विंग से ऊपर चला गया तो पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ऐसा लेट हो जाएगा, नहीं तो मार्केट और गिरना शुरू हो जाएगा। तो वे क्या करेंगे,
फिर से अपने मतलब देखते रहेंगे मार्केट कहाँ तक गिरता जा रहा है, कहाँ तक गिरता जा रहा है। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे एक स्विंग बना दिया, फिर अपने स्टॉप लॉस को उठा के इस स्विंग के हाई के ऊपर लगा देंगे और फिर मार्केट में गिरा, यानी कि वे पूरे मोमेंटम को कैच कर लेते हैं। जैसे आज का एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे किसी ने सेलिंग पोजीशन बना ली, मार्केट गिरा तो उन्होंने ये स्विंग आया, फिर मार्केट गिरा तो अपने एसएल को यहां से शिफ्ट करके इस स्विंग पे कर दिया, फिर मार्केट वापस आया, फिर गिर गया, फिर ये स्विंग बना, एसएल को उठा के यहां पे लगा दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर गिर गया। तो इसी तरीके से वे अपने एसएल को हर स्विंग पे शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट तो उनके हाथ में आ चुका है ना। अगर मार्केट रिवर्स भी होगा, एसएल हिट करेगा और इतना प्रॉफिट उनके हाथ में रहेगा। तो ये तरीका होता है किसी भी ट्रेड में लंबे टाइम तक बने रहने के लिए। ये चीजें मैंने क्यों डिस्कस की, क्योंकि काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि हम डर जाते हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं पकड़ पाते हैं मार्केट में, और उस वजह से मतलब हम जल्दी निकल जाते हैं, और जब लॉस होता है हम उसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो मैं आपको, अगर आप चाहते हो वीडियोस, मैं आपको एक 5 मिनट की कैंडल की, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी की प्लानिंग कर रहा हूं, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। मैं इस वीकेंड पे आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कल से मतलब आपको लेना है मंडे को, क्योंकि 2 दिन हॉलीडे रहेंगे। उम्मीद है इस बीच में आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, ना तो पी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ना ही सी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि 2 दिन ऑफ रहने वाला है। क्या चीजें कितनी बदल जाए, कितना प्रॉफिट हो जाए, कितना लॉस हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए उम्मीद है आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। इसे कैरी फॉरवर्ड करने की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस की थी, लेकिन मैं आपको हल्का सा आइडिया बता देता हूं। मान लो आज आपका प्रॉफिट हुआ 10K का, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो आप सिर्फ इसी पे ही रिस्क ले सकते हो। मान लो आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, आपको पी कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जिससे कि आपका लास्ट का जो भी प्रॉफिट है सिर्फ उसी पे रिस्क लीजिए, या तो वो जीरो या फिर वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। क्लियर है? ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, अगर आप गिरते हुए मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। मार्केट में जो ये गिरावट आई है इस इंपोर्टेंट लेवल पे आई है, जो ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पहले एक रिजेक्शन भी बना था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे हमारी एक रेंज भी थी जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हालांकि इस वाले जोन में रेंज इतनी बन रही थी, ऊपर से लेके मैं इन्हें सारी चीजों को हटाता हूं, इस वाले जोन में ये रेंज इतनी थी और यहां पे ये रेंज इतनी बन रही थी। क्लियर है? तो अगर मार्केट इस रेंज में एंटर होता है तो आप ध्यान से देखेंगे 41,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और इतना मोमेंटम इजीली मार्केट एक दिन के अंदर कवर कर रहा है, इससे ज्यादा मोमेंटम भी कवर कर रहा है। तो यानी कि कुल मिला के यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर गिरावट आई तो वो 41,000 पे रहने वाला है। लेकिन जैसे कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस रहा है, तो अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स होता है तो ऊपर की तरफ 42,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एक तो ये राउंड लेवल भी है और इजीली इतने पॉइंट आज के टाइम में, यानी कि फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है इसमें मार्केट इजीली कवर कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको यही समझाना चाहता था, खासकर मेरा ध्यान आपको इस तरफ ले जाने के लिए है। एक तो ये रेंज समझाने के लिए, अगर इस रेंज में मार्केट आता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन यहीं पे ही एक साइडवेज मोमेंटम दे दे। यहाँ पे भी आप देखेंगे काफी टाइम तक मार्केट रहा था, और यहाँ पे भी ये अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये रेंज बनती हुई दिखाई दी थी और काफी टाइम तक रही थी। तो क्लियर है, अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो बड़ी गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इवन बस नीचे की तरफ तो बहुत ही बड़े बड़े लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर वो सिचुएशन आई, चलो वो जब भी डिस्कस कर देंगे जब मार्केट में इस तरह के मोमेंटम हो गए। फिलहाल मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखेंगे ये जोन हमने क्रिएट किया है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के अंदर आपको मार्केट को नहीं देखना है, इसके बस इंतजार करना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा, एक तो देखो आपको इस स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो जब तक इस जोन में रहेगा मैं आपको आगे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर इन चीजों को डिस्कस करूंगा।
तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो तो ये चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और डिस्कस करके बताता हूं। वापिस आते हैं हम यहीं पे। अब मान लो आप ओवरऑल ट्रेंड हमारा बना हुआ है नेगेटिव, ध्यान से समझना मैं जो समझाऊंगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर इस चीज ने काम किया तो। अगर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, क्लियर है, और मार्केट में ये कैंडल बन गई रेड, फर्स्ट मैं 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूं, फिर से समझो, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना है और अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलने देखने को मिल गई और कैंडल बन गई पहली कैंडल रेड, फिर से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस रेड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है और जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकल गया तो तुरंत ही आपको पोजीशन बना लेनी है, भले ये कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, डजंट मैटर, सीधा इस रेड वाली कैंडल के हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे। अगर ये ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बन गई, मान लो इतनी बड़ी बन गई, ज्यादा ही बड़ी रेड कैंडल बन गई और इससे नीचे मार्केट निकलता है, तो आप 50 टू 60 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और सीधे इससे नीचे निकलते ही मार्केट में पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। अगर गैप अप ओपनिंग भी हुई तो ट्रैप में फंसने की कोशिश मत करना। पहली कैंडल कंडीशन क्या रहेगी, रेड बननी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, रेड बननी चाहिए। अगर गैप अप ओपन के साथ पहली कैंडल रेड बनी तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है। क्लियर है, वापस आते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ओके, डिस्कशन कर रहा था मैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,000 पे नजर आ रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं, आज भी आपने देखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 42,200 के जोन पे दिखाई दे रहा है। अब ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो देखेंगे आज का आपको इसी जोन में डे हाई देखने को मिलेगा, मार्केट ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की थी, साथ ही साथ 22 का डे लो देखने को मिलेगा। तो एक आपके लिए एक तरीके से सप्लाई जोन की तरह भी एक्ट कर सकता है, एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर आपको इस जोन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और यहां पर रेड कैंडल मिलती है और उससे नीचे मार्केट निकलता है, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आंख बंद करके सेल कर देना इस कैंडल की, जो रेड कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, बड़ा पैसा छापोगे। क्लियर है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, पहली 5 मिनट कैंडल रेड होनी चाहिए और उससे नीचे मार्केट निकलता हुआ होना चाहिए। क्लियर है, अब यहां पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 41,000 पे आपको यहाँ पे अगला सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है, अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,839, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 41,599, जो कि आप देखेंगे आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केट अपने यानी कि 23 के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा या 22 के आप डे लो, दोनों एक ही जोन में है, इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इनका भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट आपको इस स्विंग तक जाता हुआ दिखाई देगा 42,600 तक। क्लियर है, वहीं पे अगर मार्केट में आपको देखने को मिली, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे आपको 23 का यानी कि आज के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, पेवेट पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,822 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,090 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है,
लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। क्लियर है? जो हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,257 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,614 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,446 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,265 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।